देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 25 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी मुसलसिल तकब्बुर दिखा रहे हैं, कांग्रेस सदर खरगे। कांग्रेस पार्टी ने अराकीन पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया। लोकसभा में नारेबाजी के दरमियान राहुल गांधी ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में जय फलस्तीन का नारा। नाजरीन अब खबरों की तफसील। पीएम मोदी मुसलसिल तकब्बुर दिखा रहे हैं, कांग्रेस सदर खरगे। आईएनसी के सरबराह खरगे ने कहा कि पीएम मोदी मुल्क के मसाइल का जवाब ना देकर तकब्बुर का मुजाहरा कर रहे हैं। आप हमें 50 साल की इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में वो गैर अलानिया इमरजेंसी को भूल गए हैं। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि आवाम से अखलाकी तौर पर शिकस्त हुई तो भी मोदी के गुरूर में कमी नहीं हुई। बेज़ाब्तगियाँ, ट्रेन हादसा, मणिपुर फसादात, आसाम सैलाब, रुपये की कदर में कमी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नज़रअंदाज किया है। कांग्रेस पार्टी ने अराकीन पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने कल होने वाले लोकसभा स्पीकर के इंतखाब के पेश नज़र अपने अराकीन पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया है। 3 लाइन वेपलू ने बताया कि मीटिंग में शिरकत लाजमी है। ये वाज़े किया गया है कि उन्हें सुबह 11 बजे से लोकसभा में होना ज़रूरी है। इस दौरान एनडीए से ओम बिरला और इंडिया अलायंस से के सुरेश ने स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। अरकान पार्लियामेंट कल इलेक्शन के ज़रिए स्पीकर का इंतखाब करेंगे। लोकसभा में नारेबाजी के दरमियान राहुल गांधी ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के नारों के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। जब लोकसभा के अमले ने उनका नाम पुकारा तो हुक्मरान पार्टी ने भारत माता की जय का नारा लगाया और अपोजिशन अराकीन ने आइन की किताब दिखाई और नारे लगाए कि जमहूरियत को तरक्की करनी चाहिए। राहुल गांधी ने आइन की किताब दिखाकर हलफ लिया। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में जय फलस्तीन का नारा। लोकसभा में रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेने के बाद एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया। हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने उनके तबसरों पर सख्त एतराज़ात का इजहार किया। बहस काफ़ी देर तक जारी रही। आखिरकार वो पुरसुकून हो गए जब पैनल के स्पीकर ने वादा किया कि उन तबसरों को रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जाएगा। तबसरे ख़त्म होने के बाद अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब मामूल के मुताबिक जारी रही। जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम जीवन रेड्डी को मुनासिब एहतराम देंगे, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का।
डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीवन रेड्डी जैसे सीनियर लीडर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जीवन रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी सीनियरिटी को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और उनका एहतराम किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि जीवन रेड्डी की शिकायत को अथॉरिटी के नोटिस में लाया जाएगा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। अरविंद धर्मपुरी ने निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। अरविंद धर्मपुरी ने निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। मैं अरविंद धर्मपुरी निज़ामाबाद लोकसभा सीट पर अपने इंतखाब के मौके पर भगवान की मौजूदगी में एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेता हूँ। उन्होंने अंग्रेज़ी में कसम खाई कि वो आइन के पाबंद होंगे और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। I, Arvind Dharmapuri, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की ताज़ाकारी। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट से धान की फसलों के लिए मेन किनाल में पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। मेन किनाल में 1037 क्यूसिक का इखराज है। फ़िलहाल इस मंसूबे के लिए कोई आमदरफ्त नहीं है। मंसूबे में पानी की मुकम्मल सतह 1405 फीट है और इस वक्त ये 1390.33 फुट है। AE शिव प्रसाद ने कहा कि पानी की मुकम्मल सलाहियत 17.802 TMC है और फिलहाल ये 4.176 TMC है। निज़ामाबाद में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। निज़ामाबाद में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। दूसरे रोज़ मंगल को जूनियर डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सरकारी जनरल अस्पताल के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर अंजुमन के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए हुकूमत से उनके मसाइल फौरी हल करने की अपील की। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक उनके मतलबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। सालूरा मंडल में सीएम और एमएलए के पोर्ट्रेट के लिए पालाभिषेकम। कांग्रेस कायदीन और किसानों ने सालूरा में कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीएम रेवंत रेड्डी और एमएलए
पी सुदर्शन रेड्डी के पोर्ट्रेट पर दूध पेश किया जब रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत किसानों को 2 लाख रुपये माफ़ कर रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए सालूराम मंडल कांग्रेस सदर मंदरना रवि ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसानों की हुकूमत है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। రైతు బాంధవులు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రైతు బాంధవులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రైతు బాంధవులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం। बोधन में आवाम को पीने का साफ पानी फराहम किया जा सकेगा। काउंसलर राधा कृष्णा। मोकामी 3rd वार्ड के काउंसलर कोटापल्ली राधा कृष्णा ने मंगल को बोधन शकरनगर के 3रे वार्ड में पीने के पानी की नई नस्बशुदा पाइपलाइन के कामों का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर सप्लाई की नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस मौके पर म्युनिसिपल हुक्काम और दीगर मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 25 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।